किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, भले ही वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर मैथ्स हो, क्योंकि आपकी आई थिंक ये सारे पार्ट स्टार्ट हो चुके हैं इनऑर्गेनिक के, हाँ आपके सारे हो चुके हैं। किसी में कोई भी बैकलॉग है, कोई भी, अगर इसमें आपका नो बैकलॉग है, ध्यान सुनना, अगर आपका इसमें नो बैकलॉग है तो थम्स अप करेंगे आप, और विद बैकलॉग है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका कोई भी बैकलॉग है तो थम्स डाउन करेंगे आप। जरा इसका भी करा के देख लेते हैं पूरे सिलेबस में कैसा चल रहा है, जरा देखा जाए। हाँ, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को ना, देखो जब मैं सैटरडे को आपको मैं रिकॉर्ड करके देने वाला था, लेकिन एक्चुअली में सैटरडे को ना डीटीयू के 3 बच्चे आए, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा प्रयास का था और 2 बच्चे लक्ष्य के थे, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे थे। मैं उनसे बात करता रहा, मेरे को पता ही नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभार होता है ना कि आप बहुत अच्छे एनर्जी वाले बच्चों से मिलते हो, बहुत पॉजिटिव बच्चों से मिलते हो, तो उनसे बात करते करते 1-1.5 घंटा हो गया, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन टॉपिक कंप्लीट था। मैंने कहा चलो आप लोग लोड नहीं लोगे, अभी भी हमारे आगे बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। तो वहां पर जाने के बाद ना, अब वही बात है, मैं आप लोगों को भी एक ऐसी चीज बोलूंगा, ठीक है, जब आप लोग भी इस पूरी जर्नी से बाहर निकलेंगे, कॉम्पिटेटिव जर्नी से यहां पर बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो चीजें, मतलब क्लास में हम लोग बोलते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि सर आज एग्जाम खत्म हो गया, कॉलेज हो गया स्टार्ट, और हम लोग अभी अपने कॉलेज में भी हैं, अब समझ आ रही कि आप क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, अब हमें रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने उनको ये बात बोली कि मैं डायरेक्टली फेस पर बोल दूंगा ना कैमरे पर, तो फिर बाहर के लोग हमें पकड़ के गुस्सा करेंगे, ठीक है, और क्यों अपना मेंटल पीस खराब करना। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग आपको बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है, तो शायद आपको भी समय के साथ समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहां पर नो बैकलॉग, अब देखो मैं अब आपको ना ये सवाल इसीलिए पूछा था, ठीक है, और 63%, ये वाला सवाल पूछते ही मुझे ना वो बच्चों की बात याद आई, ठीक है। बच्चों ने एक बात बोली कि सर आपने ना हमेशा बोला था कि जब नहीं भी हो रहा हो ना तो रुको मत, चलते रहो चलते रहो। ठीक है भाई, सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, ये एक्सेप्टेंस रख के आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जेई मेंस 1 से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब देखो, अब कई बच्चे ने इसमें थोड़ा सा परेशान होंगे, अरे 36% के आसपास बच्चे तीनों या चारों सब्जेक्ट में या 5 सब्जेक्ट में बराबर चल रहे हैं। बेटा अभी आपकी लड़ाई, सही बता रहा हूं ईमानदारी से, अभी आपकी लड़ाई इस बात पर नहीं है कि आप कितने खतरनाक सवाल सॉल्व कर रहे हो, अभी आप सभी लोगों की लड़ाई यह है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, कि जो सिलेबस आगे का हो रहा है उसके साथ आप अपना रिवाइज करते हो जा रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अभी नहीं हो पाती, और यह कहानी सभी के साथ हो रही है, ऑफलाइन के साथ भी, ऑनलाइन के साथ भी। और इसका कारण ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं है, इसका कारण सिर्फ एकमात्र यही है कि हमें 11वीं और 12वीं का इतना अफरात सिलेबस इतने कम टाइम में खत्म करना है, समझ रहे हो। तो आप सभी लोग ना जब अपने घर पर बैठ के तैयारी कर रहे होते तो आपको लगता है कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, मैं इतने सवाल तो नहीं लगा पा रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मैं जेईई मेंस के ज्यादा सवाल नहीं लगा पाया, क्लास में जो बताए बस उतने ही कर रखे हैं, पता नहीं उसका कितना एडवांटेज होगा या नहीं होगा। मैं मानता हूं ये सारे डाउट्स आपके आते होंगे, ठीक है, लेकिन एक बार अपना इमोशनल फ्रंट साइड कर दो कि तुम्हारे साथ कितनी दिक्कतें चल रही हैं, एक बार प्रैक्टिकल फ्रंट देखो। यार 24 घंटे अगर हमारे पास है तो सभी बच्चों की क्लासेस भी तो चल रही हैं, 7-8 घंटा नॉर्मल। अभी तुम ऑफलाइन में भी, आप में से कई सारे दोस्त आपके होंगे, जरा मुझे एक बताइए, क्या आप सभी लोगों ने अपने ऑफलाइन फ्रेंड्स से भी बात करी है, क्या उनके ऊपर भी क्लासेस का लोड आ रहा है, हाँ या ना? सारे बच्चे जरा एक बार देख के बताइए, ठीक है। मैं टेम्पलेट ऑन कर देता हूं, एक बार रिफ्रेश कर देना, एक बार रिफ्रेश कर दो। हाँ अच्छा, वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, ऑफलाइन में भी ना बेटा यही सेम लोड है। एंड जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था ना, मुझे ये फील होना स्टार्ट हो गया था, बिलीव मी, पता नहीं आप, अब मैं ये बात नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली अपनी जर्नी बोल देता हूं, ठीक है। जब ये वाला टाइम आया था ना, ऑल्दो मैं भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मैं 9 दिसंबर के आसपास से पढ़ना अपना फुल फ्लेजेड स्टार्ट किया था। ये बीच वाला टाइम ना मैं खुद बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली में, गाइडेंस नहीं मिल रही थी, टीचर सिलेबस लगाने के पीछे, कंप्लीट कराने के पीछे लगे हुए थे, और वो कम्युनिकेट बात नहीं कर रहे थे।
क्योंकि हमारी ये जो बात है ना, भली 5-10 मिनट की है, कई बार आपको डायरेक्शन देती है, तो टीचर भी लगे पड़े अपना सिलेबस कराने में, और हमारे से जो चीजें छूट रही थी ना, हमें समझ नहीं आता वो बड़ी चीजें छूट रही हैं या छोटी चीजें छूट रही हैं। हमें हर दिन डीपीपी मिलती थी, मेरे से हो ही नहीं रही है, और मेरे से छूट भी रही है। मैथ्स तो मेरा पूरा खराब होता जा रहा था, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत होल्ड था, उसमें भी मैं सारे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा था। तो मुझे ये डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही थी कि यार कि मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं। तो एक टाइम है जहां पर आप मैक्सिमम कंफ्यूजन में आओगे, एंड लेट मी टेल यू, फ्रॉम डिसंबर यू विल गेट द क्लैरिटी। दिसंबर आते ही आपके अंदर एक गजब सी क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी। अब बात यह है कि मैंने अपने टाइम पर ना एक चीज का नुकसान किया था, ये वाला टाइम आइडियल बैठ गया था। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है ना, आपकी एफिशिएंसी ऐसे डाउन होती है, आपको लगता है यार पता नहीं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मन नहीं कर रहा, छोड़ देता हूं, बैठा रहे। तुम बैठे बैठे अपना समय खराब कर रहे हो। बट ये वाले टाइम में ना खिसकते चलना आगे, बिलीव मी, खिसकते चलना। आपकी पहली लड़ाई है सिलेबस कंप्लीशन विद रिवीजन। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, परसेंटेज देख लो। और जब मैं अपने ऑफलाइन में इस टाइम पर था ना, मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि अटेंडेंस ड्रॉप कर रही है। ऑफलाइन में बच्चे इस समय छुट्टियां मारना स्टार्ट करते हैं। अब वो सोचते हैं यार मेरा बैकलॉग है, मैं पहले घर पे बैठ के पढ़ूंगा, फिर मैं क्लास अटेंड करूंगा, और आगे का भी बैकलॉग बनता जा रहा है। और वो एक ऐसे लूप में फंसते हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको यहां से अपने आप को उठाना पड़ेगा। यहां पर अटेंडेंस डिप मारेगी, खतरनाक डिप मारेगी। अब आप लोग ऑनलाइन में तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप सभी लोग ऑफलाइन में बैठे होते ना, तो आपको दिखता कि जो पहली क्लास में जो बच्चों की भीड़ थी, जो मोटिवेशन था, जो एनर्जी थी, ऑफलाइन के इस टाइम से अब दिसंबर तक के टाइम में बच्चे चुप। टीचर के 2 क्लासेस के बीच में जो गैप होगा ना, बच्चे चुप सुस्त बैठे पड़े, समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस में। ये मैंने फील किया है। और मैं जब उस समय बैठा होता तो मेरे को ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, मैं जो ये सवाल लगा रहा हूं ये कितने रेलिवेंट है या नहीं है, मैं कुछ भी लगा रहा हूं या कुछ भी रिवाइज कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था। लेकिन मुझे ये बात जरूर समझ आ रही थी कि मैं एटलीस्ट थोड़ा 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 सा खिसकने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी चुपचाप बैठ चुके हैं। ये बहुत भयंकर चीज है बेटा। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि अभी के लिए आप सभी लोग इस चीज से हट जाइए कि यार दूसरा कितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, कईयों को लगेगा यार ये 36% बच्चे तो यार आगे निकल गए हमसे। जो बच्चे यहां पर हैं, मैं आपको भी बोलूंगा बहुत अच्छा काम किया है आपने कि ऐसा नहीं होने दिया है। इसको प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम बहुत क्रूशियल है। जो बच्चे यहां पर हैं, कुछ एक आध चैप्टर और कुछ चीजों से अगर पीछे हो रहे हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा। एग्जाम से देखो, अब यहां पर 2 सोच है जो मैं आपके दिमाग में डालूंगा, अब जिसको जो बेहतर लगे। भाई देखो, लाइफ के ना हर डिसीजन के साथ एक कॉन्सिक्वेंस आता है, हर डिसीजन के साथ। अगर आप इसको बेटर करना चाहोगे तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हो सकता है बेहतर हो, अच्छे ना हो, कुछ ऐसा। और अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहोगे तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनएक्टिव स्टेट, कि मैं सर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है, मेरे से सवाल नहीं हो रहे, मैंने 10 सवाल लगाए 3 हुए, अगर आप इस इनएक्टिव स्टेट के साथ भी कंटिन्यू करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा, फेवरेबल होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। और मैं कह रहा हूं कि जो ये वाले बच्चे इस वाले जोन में जाने की कोशिश करेंगे कि अपना बैकलॉग कवर करें, ठीक है, कवर करने का स्ट्रगल अगर अपने आप उठाते, ठीक है, तो इसके भी अपना एक कॉन्सिक्वेंस है। ये कॉन्सिक्वेंस आपको दिसंबर में फील होना स्टार्ट होगा। आप में से कई सारे मेरे पुराने लक्ष्य के स्टूडेंट्स होंगे, याद करिए, मैं हर बार आपको आने वाली प्रॉब्लम से पहले ही बता देता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो इमोशंस आपके साथ चल रहे हैं पूरी जर्नी में, ये मैंने बहुत अच्छे से एज अ ड्रॉपर फील किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एज अ ड्रॉपर फील किया है कि ये क्या इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आपको बैकलॉग कवर करने में स्ट्रगल होगा। मेजॉरिटी बच्चों को यह दिक्कत होगी कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखिए और खिसकते रहिए। आप जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करिए, क्योंकि इसका भी एक कॉन्सिक्वेंस है। आपको दिसंबर में पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट होगी कि चलो ठीक है, मैं इतना तो कवर कर ले गया। अब इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस जोन में जाने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। मुझे पता है इसमें बच्चे क्या होंगे, सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे तो सर 6 चैप्टर का बैकलॉग है। ठीक है सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। देख भाई, मैं रोज रोज मोटिवेटर करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मुझे उस दिन सैटरडे वाली दिन जब मैं बच्चों से बात करी ना, उन्होंने मेरे को कुछ चीजें बहुत सही रियलाइज कराई। आप में से कई सारे लक्ष्य के बच्चे होंगे। ठीक है, जब हमारा सिलेबस खत्म होता है ना,
तो उस सिलेबस खत्म होने से और एग्जाम तक के बीच में हम लोग 10-15 दिन बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए देते हैं। अब लक्ष्य वाले बताएंगे मेरे को, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं उनके मैं नहीं पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारा पिछला जो लक्ष्य मेरा खत्म हुआ था दैट इज फ्रॉम 25 या 26 ऑफ नवंबर, मुझे अच्छी तरीके से डेट याद है, और 5 दिसंबर के आसपास से हमारा रिवीजन स्टार्ट था क्लास 11th का। तो ये 10 दिन थे ना, कई बच्चों को लगता है कि सर आप कहां चले गए, और वो 10 दिन बच्चे बता रहे थे सर वो 10 दिन तो हमारे काटने मुश्किल हो रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था हम डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि सर भले ही आप ना क्लास में 5 मिनट के लिए आ जाओ और हमारी कुछ बातें कर लो हमसे और फिर चले जाओ, हमारे लिए वो टाइम वेस्ट नहीं है, बट आप आओ, कुछ कुछ थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, कुछ प्लान बता दो कि हाँ ये चीजें आप अभी कर सकते हो, बस आप उतना भी करके चले जाओगे तो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो मैंने इस बार सोचा है कि यस, अगर बच्चों को ये हमें क्या लगता है, मैं अपना पॉइंट बता देता हूं, हमें लगता है यार बच्चों को ना खुद से इतना बैकलॉग है, 10 दिन अब कोई डिस्टर्ब मत करो, 10 दिन उनको पढ़ने दो, अपने हिसाब से पढ़ने दो, कुछ अपना कवर करेंगे, हम जाके कुछ स्ट्रेटेजी देंगे, फिर वो अपना कुछ और लगाएंगे, आखिरी की स्ट्रेटेजी सिर्फ बच्चे को डिसाइड करने दो कि उसको पता है वो कितना पानी में और कितना बाहर है ना। लेकिन यस, वहां पर इस बार हम कोशिश ये करेंगे बेटा, हम रोटेशन में डेफिनेटली आपके साथ आए, कम्युनिकेट करें और आपको अकेला फील ना होने दें। आखिरी दिन हम लोगों का इंटेंशन आपको अकेला छोड़ने का नहीं होता बेटा, हम लोग आखिरी तक या तो यूट्यूब पे या कहीं पर भी हम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो वाला जो टाइम है उसका हम लोगों का इंटेंशन ये होता है कि बच्चा अब खुद से रिवाइज कर ले, कुछ दिन अब कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी सेल्फ स्टडी लगाए, रिवीजन करे, शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करे, जो करना है करे, अब 10-15 दिन बच्चे के, ठीक है। लेकिन यस, अगर आप सभी लोगों को वो रिक्वायरमेंट है कि सर बस आप आ जाओ, थोड़ी सी बात कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, फर्स्ट शिफ्ट जिसकी है उसके लिए कैसे तैयार करें, जिसकी लास्ट शिफ्ट है उसमें क्या क्या चीजें और इनकॉर्पोरेट करें, तो ये सारी चीजें हम लोग इस बार आपसे कम्युनिकेटेड रखेंगे, ठीक है। जो बच्चे इस वाले कैटेगरी में हैं, बिलीव मी बेटा, मैंने हर बार बोला है, हर एक्शंस के साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कभी बेहतर होते हैं, कभी खराब होते हैं। अगर आपका बैकलॉग है, पहली बात तो कोशिश करिए आप इधर जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। लेकिन मान लेता हूं कि अभी भी आपकी तबीयत खराब होनी बाकी है, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, घर पे कोई सिचुएशन आनी बाकी है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होनी अभी भी बाकी है, तो आप आइडियल सिचुएशन में मान के चल रहे हैं कि मैं 6 चैप्टर या 7 चैप्टर ये जनवरी तक निपटा लूंगा, और मान लो नहीं हो पाए, जैसे मैंने भी सैटरडे को प्लान किया था, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, नहीं हो पाया, दिस इज लाइफ, ठीक है, वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो कुछ चीजें अगर ना हो पाए तो उसका लोड मत लो। मैं अपनी जर्नी में बता रहा हूं, देखो मैंने मैथ्स तो छोड़ी ही छोड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरी छोड़ दी, कुछ कुछ जो समझ आया वो अपने हिसाब से करा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा एक इंटरेस्ट पॉइंट था, तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री जो मेरा इंटरेस्ट पॉइंट था या फिजिक्स मेरा इंटरेस्ट पॉइंट था, मैंने 100% पढ़ के गया, उसमें भी छूट गया भाई मेरे से रिडॉक्स छूटा केमिस्ट्री का, थर्मो छूटा मेरे से केमिस्ट्री का, और ये जो हमारे पास वो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड वाली जो वो होती है पीरियोडिक, वो छोड़ा मैंने बहुत सारी अच्छी खासी चीजें छोड़ के गया, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स ये सारी चीजें मैं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कोटा में जनरली इसको उतना फोर्स से नहीं पढ़ाते, तो हम लोगों ने सोचा यार आते ही नहीं होगा, इतने PYQs नहीं होते थे कि एनालाइज कर लें कि भाई आते हैं, ठीक है, उसमें जो टीचर ने करा दिया, नहीं तो शीट लगाते थे, ठीक है। तो मैंने उसमें भी छोड़ा, फिजिक्स में भी मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी, मैंने वेव्स छोड़ा, अपना SHM छोड़ा, अपना ऑप्टिक्स छोड़ा। अब ये कोई बोल दे कि भाई ये चीजें छोड़ के गया है बंदा तो सिलेक्शन होएगा कैसे, इसका हो गया, ठीक है, मैं मानता हूं इतना अच्छा नहीं हुआ कि भाई मैं टॉप 100 टॉप 500 में आ गया, ठीक है, पीछे हुआ, क्योंकि इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस थे। अगर भाई ऑप्टिक्स के ऊपर 3 सवाल आए मेरे जेईई एडवांस के पेपर में, मैंने नहीं करे, हो सकता है उनमें से एक आसान था, वो मैं कर लेता, कुछ तो आगे बढ़ता ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंस मैंने अपनी लाइफ लॉन्ग झेला है, ठीक है। अब वो बेहतर है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन यस, कोशिश में अगर और करता तो शायद मैं इसको कर लेता। अगर नहीं हो पाया तो भाई कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन 100% सिलेबस पढ़ने से ही होता है, बिल्कुल नहीं। आप जितना पढ़ रहे हैं बेहतरीन तैयारी करिए कि उसमें कोई कमी ना रहे। आप कम पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ऐसे चैप्टर्स को जरूर पकड़िए जिनका वेटेज अच्छा है, उसमें आप और एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए कि आपका अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप सोच पा रहे हैं, कलम चला पा रहे हैं। क्लियर? यस, हाँ, ओके। तो बेटा घबराइएगा मत, मैं बता रहा हूं ये एक नॉर्मल जर्नी है, ठीक है, ये आप सभी लोगों के लिए एक नॉर्मल जर्नी है, इसमें आपको कोई भी चीज का स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। और देखो हम लोग भी न्यूज पढ़ते हैं, आप लोग भी न्यूज पढ़ते हैं, और बहुत दुखद बात लगती है जब बच्चे ना ऐसा कुछ सोचते हैं अपने बारे में जो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट द एंड, ठीक है।
आईआईटी ही सब कुछ नहीं होता है। आईआईटी में जाने से भी बेहतर होती हैं चीजें और ना जाने से भी बेहतर होती हैं चीजें, ठीक है। तो आपको जैसा आपको मिलेगा आप वैसे अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू करिए। इसमें कोई जो मार्केट में हाइप है, ठीक है, आप एक एम बना रहे हैं, आप उस एम के लिए मेहनत करना चाहते हैं, यू शुड डू दैट, ठीक है। आपके अंदर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इस तैयारी में आएगी, लेकिन सिर्फ यही चीज है ऐसा मत सोचिए। तो देखो, लाइफ में अगर आपको अच्छी चीज बताई जाए दैट डज नॉट मीन्स कि वही सिर्फ दुनिया में अच्छी चीज है। आप लोग सभी लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन बताया गया कि यार इंडिया में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बट दैट डज नॉट मीन्स कि वही इंजीनियरिंग कॉलेज आपका एक सक्सेस बनाएंगे। देयर इज अ रॉन्ग माइंडसेट कि सिर्फ कॉलेज ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है, ऐसा नहीं है। कॉलेज का एक पार्ट होता है जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, पॉसिबिलिटी। अगर आप कॉलेज में जाने के बाद अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, कॉलेज का एक पार्ट होता है जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, पॉसिबिलिटी। अगर आप कॉलेज में जाने के बाद अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं कॉलेज की चीजों को, डेफिनेटली आपको कॉलेज हेल्प करेगा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। 30-40% या मेजॉरिटी पोर्शन आपका है कि आप कैसे लेते। तो इतना ज्यादा लोड मत लीजिएगा बेटा। आप सभी लोग थोड़ा सा अपना मेहनत और इंक्रीज करिए। लक्ष्य के बच्चों को मैं सितंबर अक्टूबर से मैंने बोल दिया था अपना पीक अटेन करने की स्टार्टिंग कर दो, ठीक है। पीक अटेन करना क्या होता है मैं पहले बता देता हूं। एग्जाम अगर आपका जनवरी में, ध्यान सुनना, एग्जाम आपका जनवरी में है तो आपकी तैयारी इससे पहले से, ऐसा नहीं होगा कि आप दिसंबर में यहां पर है अचानक से आप पीक अटेन करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपकी नॉलेज बढ़नी स्टार्ट होगी, अचानक से सवाल लगने, ऐसा नहीं होगा। पीक अटेन करना स्टार्ट क्या होता है कि आप अपने एफर्ट्स को ऐसे इंक्रीज करिए ग्रेजुअली विद टाइम कि आप जनवरी में अपने मैक्सिमम पीक पर हो, ठीक है। मैं हर बार लक्ष्य के बच्चों को बोलता था कि क्लास खत्म होने के बाद जब आप सोने जा रहे हो तो एटलीस्ट फिजिक्स के लेक्चर में नीचे आके ना अपने से कमिटमेंट कर दीजिए कि आज का दिन मैंने ढंग से यूटिलाइज किया या नहीं। खुद को ही सॉरी बोलिए, खुद को ही थैंक यू बोल लीजिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक जगह लिखिए जरूर, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होता है ना कि आप जब सोने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि यार मैंने 1 घंटा ना और मैं पढ़ सकता था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। और जब आप ये सेल्फ रियलाइजेशन करके सोएंगे ना तो कुछ दिन, 7-8 दिन अगर आप ये करेंगे तो आपके अंदर खुद से अवेयरनेस आएगी, यार रात को ना रोज मैं सॉरी लिख के सो रहा हूं, या क्या हरकत है। फिर मैं कहता हूं कि मेरी सिचुएशन क्यों नहीं चेंज हो रही, रोज रात को मैं सॉरी लिख रहा हूं अपने आप को। तो आप सभी लोग कोशिश करिए क्योंकि अब ये टाइम आ गया बेटा हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो अब आपका ग्राफ धीरे धीरे मेहनत का, ये आपके मेहनत का है, रिजल्ट्स का नहीं है कि सर मेरे रिजल्ट तो ऊपर जा नहीं रहे, मेहनत का है। आपका मेहनत का ग्राफ अब ऊपर जाना चाहिए। और जनवरी जब आपका एग्जाम हो तो एटलीस्ट आप अपने मैक्सिमम सिटिंग आवर्स पर हो। अचानक से आप 12 घंटा नहीं बैठ के पढ़ सकते तो फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। सर मैं 6-7 घंटा ही पढ़ पाता हूं तो ठीक है, आज 7.5 घंटा पढ़ने की कोशिश कर, एक हफ्ते बाद 8 घंटा, 8.5 घंटा, 9-10, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज कर कि जनवरी तक तेरे अंदर सिटिंग कैपेसिटी हो। और मैं बता रहा हूं फर्स्ट शिफ्ट के बाद आप सभी लोग जेईई मेंस दे चुके हैं। आज मैं थोड़ी सी आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सैटरडे को कॉन्वर्सेशन मेरे पे बहुत इंपैक्ट डाल के गई है, वो मैं आपके साथ कर रहा हूं। फर्स्ट शिफ्ट के बाद कितने बच्चों ने ये फील किया कि पढ़ने का मन ही खत्म हो जाता है फरवरी में, हाँ या ना? और जो बच्चे आप में से एडवांस के लिए क्वालिफाई करे होंगे, सर अप्रैल में तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि मैं लेक्चर खोल के देख लूं, बताइए। क्वालिफाई करे होंगे, सर अप्रैल में तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि मैं लेक्चर खोल के देख लूं, बताइए। जानते हुए कि जेईई मेंस इतना अच्छा नहीं गया लेकिन मन ही नहीं कर रहा है, एक अलग लेवल की जोन बन रही है यार, मतलब इनएक्टिव जोन में जा रहे हो रहा था, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले से मैंने ग्राफ नीचे क्यों करा है, क्योंकि ये फरवरी में आपका ग्राफ डिप मारेगा, फरवरी में ये डेफिनेटली ग्राफ डिप मारेगा। और ये साइकोलॉजिकल एक इवेंट है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें बहुत बड़ी चेंज हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आप एक कॉन्टिन्यूस टाइम तक आपका एक एड्रेनलिन रश हो रहा है, आपके हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा है। ये लड़कियों को भी कह रहा हूं, लड़कों को भी कह रहा हूं, सभी के लिए एक हार्मोनल इंबैलेंस है भाई, इतने स्ट्रेस में ऑल टाइम रहना, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप फरवरी में थोड़ा सा डिप भी मारते हैं तो लेट योर बॉडी भी कूल डाउन यार, ठीक है। हम लोग सभी इंसान है, हार्मोन्स के हिसाब से ही चल रहे हैं ना भाई। एक कॉन्टिन्यूस फेज तक 6 महीने तक बच्चा स्ट्रेस में है तो भाई इतने केमिकल बॉडी रिलीज करेगी तो कैसे आप नॉर्मल बिहेव करोगे।
ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने स्ट्रेस से हल्का सा रिलैक्स होते हो तो आपकी बॉडी पूरा रिलैक्सेशन मांगती है, आपकी बॉडी जवाब देती है फरवरी में, ठीक है। और उसको एज अ साइन लो कि यार बॉडी थक गई थी इतना पढ़ पढ़ के, दिमाग में रख रख के, लेट इट बी थोड़ा सा, ये दिस इज अ नॉर्मल डिप। अब यहां पर क्या होता है ना, ये नॉर्मल डिप को बच्चा अगर आदत बना ले तो ये ग्राफ नीचे ही चला जाता है। सेकंड शिफ्ट से पहले बच्चे को मन ही नहीं कर रहा होता है कि यार मैं पढ़ूं भी। आपको ये रियलाइज करनी है, ये आपकी बॉडी जवाब दे रही है। भाई आप 10 12 12 13 13 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 7 8 8 घंटा लेक्चर देख रहे हैं, बार बार आईआईटी 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 एग्जाम एग्जाम एग्जाम, इसको ही रट मार रहे हैं, स्ट्रेस होता है भाई। ये बॉडी जवाब दे रही है आपकी, आप इसको चाह कर भी नहीं रोक सकते। अच्छे से अच्छा बच्चा भी एग्जाम के बाद नीचे डिप मारता ही मारता है। लेकिन यहां पर आप 10 डेज रेस्ट लीजिए, यहां टीचर्स का कोई भी इंटरवेंशन ना हो, मत बात करिए टीचर्स से। अब हो गया एग्जाम, हो गया, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, नॉर्मल स्टेट में आने दीजिए, एनालाइज करिए कि क्या सही था क्या गलत था, और यहां से फिर से मिड ऑफ द फरवरी से आप दोबारा अपनी तैयारी करिए। अगर आप कॉन्टिन्यूस सोच रहे हैं कि भाई मैं सीधे कॉन्टिन्यूस स्टार्ट कर दूंगा, ये ग्राफ बेटा बाद में डिप मारेगा। ये जो पीक तुमने उठाने की कोशिश करी थी, यहां से फिर दूसरा पीक उठाना है सेकंड शिफ्ट के लिए, नहीं तो ये अगर कॉन्टिन्यूस सोचोगे तो ये ऐसे जाता है और सेकंड शिफ्ट में गिर ही जाता है। बच्चे सेकंड शिफ्ट इसलिए खराब कर लेते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे। तो कुछ अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा नॉर्मल भी होने दीजिएगा, ठीक है। और चिल मार के पढ़ाई करो भाई, कोई लोड नहीं है, एक चीज एक दिन बाद हो जाएगी, हो जाएगी, इतना ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। यस सर जी, मेहनत तो करी पर 130 ही आए, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत ही उस लेवल की होगी फिर, तो इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। तू अपना मैक्सिमम देके आया, वही बात तेरे को लाइफ लॉन्ग तेरे साथ जाएगा। ये मार्क्स भूल जाएगा भाई, 10 साल बाद मेरे को अपने मार्क्स याद नहीं है, मेरे फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, ठीक है, और इन छोटे मोटे एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही याद नहीं रहेगा। बस ये है कि तूने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया, ये मैटर करता है। क्लियर?